हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन पूछा जाने वाला सवाल उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जैसा कि टाइटल से आपको समझ आ ही गया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं ओवरसीज़ लाइसेंसेस के बारे में, कि अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं या अपने किसी भी दूसरे मुल्क से आप ऑस्ट्रेलिया में आए हैं तो कितना अरसे तक आप अपने उस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आप ड्राइव कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे पहले ये इन डिटेल्स को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ड्राइवर्स लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस है, वो एक मेजर फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी है, जो कि आपको जैसे कि अगर आप पाकिस्तान की हम अगर बात करते हैं तो जैसे वहाँ पे आपके आईडी कार्ड्स होते हैं, तो आईडी कार्ड ही की तरह की एक फॉर्म है यहाँ पे ड्राइवर्स लाइसेंस। तो जितने काम आप अपने आईडी कार्ड से कर सकते हैं, सिमिलरली आपको अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए और कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको प्रूफ करना है कि आप ही हैं, लाइक अपनी आइडेंटिटी को आपको प्रूव करना है, तो आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस अपना यूज़ करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस। एक और पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं बिफोर वी मूविंग टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको गाड़ी चलाने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन रोड्स का एक नॉलेज है प्रॉपर। आपने थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव्स अपने किसी भी दोस्त के साथ या अपने रोड्स को देखा हुआ है, या कहीं भी इंटरनेशनली अगर आपने ऑलरेडी गाड़ी को ड्राइव किया हुआ है तब ही आप स्ट्रेट अवे ड्राइव करें। अदरवाइज़ मेरा मशवरा यही होगा कि आप अपने किसी दोस्त के साथ थोड़ा सा ख़ुद को फेमिलियर करें रोड्स के साथ, रोड रूल्स के साथ, ट्रैफिक जो हैं, अपने डिफरेंट किस्म की जो रोड कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल राउंड अबाउट्स के अंदर कैसे आना है, कैसे निकलना है, टर्न्स और जो स्पेशली जो रोड साइंस हैं उनके साथ ख़ुद को फेमिलियर करें इससे पहले कि आप ड्राइव करना शुरू करें। तो यहाँ पे हम एक थोड़ी सी मज़ीद एडिशन आपकी इन्फॉर्मेशन में मैं करता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया में कुल मिला के जो हैं 8 स्टेट्स एंड टेरिटरीज़ हैं। सो ये स्टेट्स और टेरिटरीज़ जो हैं इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, विच मीन्स कि ये हर स्टेट अपना लॉज को बनाने के लिए इंडिपेंडेंट है। और इसीलिए जो ड्राइविंग लाइसेंस की हम बात करें तो ये भी डिपेंड करता है कि किस स्टेट के अंदर आप हैं। तो इसलिए इट हैज़ टू बी नोटेड कि जिस भी स्टेट में आप रहेंगे तो आपको उस स्टेट के रूल्स फॉलो करने हैं, और ये रूल्स मे बी उस स्टेट से डिफरेंट हों जिसमें आप ऑलरेडी मूव करके किसी दूसरी स्टेट में अगर आप गए हैं तो उस स्टेट से। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप उस स्टेट का रूल्स का आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है पहले से। रूल्स की हमने बात कर ली, तो अभी बात करते हैं ड्यूरेशन की कि कितना ड्यूरेशन आपको हर स्टेट अलाउ करती है। तो कुछ मैंने डाटा कंपाइल किया है आप लोगों के लिए। तो बेसिकली हमारे पास जो है न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये 2 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि आपको अलाउ करती हैं as much as you have a valid visa for these 2 states, और आप उस स्टेट में रह रहे हैं और आपके पास वो वीज़ा है और आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो आप फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर वीज़ा आप अपने इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर ही ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हम क्वींसलैंड और विक्टोरिया की बात करते हैं। अगर आप इन 2 स्टेट्स में हैं तो अगर इंटरनेशनल लाइसेंस है आपके पास तो 6 मंथ्स तक ये दोनों गवर्नमेंट्स आपको अलाउ करती हैं कि आप 6 महीने तक अपना जो आपका एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लाइसेंस है उसको आप यूटिलाइज़ करते हुए आराम से ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन 6 मंथ्स के बाद आपको इट्स कंपलसरी कि आप अपना उस स्टेट का, जिस भी स्टेट में हैं आप, उसका लाइसेंस प्रॉपर उसका लाइसेंस लें। अब बात करते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मेनिया, ACT जो कि कैपिटल है, और नॉर्दर्न टेरिटरी। तो ये जो स्टेट्स हैं और टेरिटरीज़ हैं ये आपको अलाउ करेंगी सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। आपके इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर आप ड्राइव कर सकते हैं, और
आपको उसके बाद 3 मंथ्स के बाद इन स्टेट्स के अंदर, इन टेरिटरीज़ में यू हैव टू ऑब्टेन योर लाइसेंस। अपना प्रॉपर आप टेस्ट दें और वहाँ का जो लाइसेंस है उस स्टेट का वो आप ऑब्टेन करें और उसको हासिल करें वहाँ से। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इससे पहले ख़त्म करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी दूं कि जब आप एक स्टेट में हैं और एक स्टेट से अगर आप दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि आपको जिस भी स्टेट में आप रहते हैं आपको वहाँ के रूल्स को फॉलो करना है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दूसरी स्टेट में चले गए हैं तो आप वहाँ के डिपार्टमेंट, रोड्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करेंगे और वहाँ से कंफर्म करेंगे कि हाउ मच टाइम यू स्टिल हैव टू गेट द न्यू लाइसेंस, राइट। सो आपको उनसे कंफर्म करना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप कॉल करके कहीं थर्ड पार्टी से पता करने के बजाय डायरेक्टली जो उनकी हेल्पलाइंस हैं, मैं जो उनकी वेबसाइट्स हैं सारे स्टेट्स की जो भी ट्रांसपोर्ट और मेन रोड्स के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और उसमें से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं जाके, और उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि कितना अरसा जो है मज़ीद आप उस वाले लाइसेंस के ऊपर मज़ीद उस दूसरी स्टेट में जिसमें आप चले गए हैं वहाँ पे जाके आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ होगी कि जिस स्टेट में आप जाएंगे आपको उसके रूल्स को फॉलो करना है, वहाँ के रूल्स को फॉलो करना है। और ऐसा नहीं होगा कि आपने अच्छा एक क्वींसलैंड का फॉर एग्जांपल लाइसेंस बनवा लिया तो अब बस उस क्वींसलैंड लाइसेंस के ऊपर ही जो है आप अगर मूव कर गए हैं विक्टोरिया में फॉर एग्जांपल, तो इसका भी डिफरेंट टाइमिंग है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्वींसलैंड लाइसेंस के ऊपर जो है फॉरएवर आप जाके विक्टोरिया में ड्राइव करना शुरू कर दें। ऐसा हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए अगर आप जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक जो मैं अभी आपको थोड़ा आइडिया के लिए 2 से 3 महीने का टाइम होता है, जो कि नॉर्मली हर स्टेट अलाउ करती है कि 2 से 3 महीने तक, तो आप एक जनरल एडवाइस है ये। तो आप अगर दूसरी स्टेट में चले गए हैं तो यू आर अलाउड टू ड्राइव ऑन योर एग्जिस्टिंग अदर स्टेट्स लाइसेंस। लेकिन अगर आप 3 महीने से ज़्यादा आपका स्टे है तो फिर आपको रिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो करूंगा जिसमें हम अलग-अलग जो स्टेट्स की हवाले से ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इंटर स्टेट मूव करते हैं तो उसमें कितना, मतलब विद इन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करते हैं तो कितना टाइम आप वो उस लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन जनरल एडवाइस के तौर पे 3 मंथ्स को आप जहन में रखें कि 3 मंथ्स तक आप कर सकते हैं। और बस ये आज का इन्फॉर्मेशन का सेशन इतना ही था, और मैंने सोचा ये आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, और समटाइम्स आंसर उनको मिलता है नहीं मिलता, परेशान हो रहे होते हैं। और मज़ीद इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा चैनल लाइक करिए। इससे मिलते जुलते इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, और इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इनकरेजमेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल